हे स्कॉर्पियोस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फाइनली आप लोगों के लिए थर्ड क्वार्टर की रीडिंग यहाँ पे आ चुकी है एंड थोड़ा सा डिले हो गया है आपकी थर्ड क्वार्टर की रीडिंग के लिए। आई एम श्योर आप बहुत मेरे ऊपर गुस्से भी करते होंगे, बट लेकिन क्या करें, अब जो लास्ट में आप लोगों के साइंस आते हैं तो मैं उसके अकॉर्डिंगली ही इसको देती हूँ। मुझे किसी ने, आप लोगों ने बोला ही नहीं कि सबसे पहले स्कॉर्पियो का थर्ड क्वार्टर डाल दो, तो मैंने कहा चलो ठीक है, इफ़ यू गाइज आर चिल्ड आउट तो मैं आपका बाद में ही देती हूँ। ओके, सो लेट्स सी, देखेंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीना आप लोगों के लिए कैसा जाएगा। ओवरऑल एक प्रेडिक्शन हम लोग करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में रीडिंग नहीं करूँगी, थोड़ी बहुत आपको गाइडेंस दूंगी एंड थोड़ी बहुत आपको प्रेडिक्शंस बताऊंगी कि क्या होने वाला है। ओके, सो इस रीडिंग को देखने से पहले बोलूँगी कि प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और आप लोग इस रीडिंग को मून राइजिंग, सन राइजिंग, लग्न राइजिंग, जैसा भी देखना चाहें देख सकते हैं। इट डजेंट मैटर कि आपका साइन कहाँ पे है, अगर आप स्कॉर्पियो हो कहीं पे भी तो यू कैन वॉच दिस वीडियो। ओके, सो लेट्स सी कि 2025 में जुलाई, अगस्त, सितंबर स्कॉर्पियो आपके लिए कैसा रहेगा। उसके बाद तो हमारा फोर्थ क्वार्टर आ ही जाएगा, बट लेकिन एक बार देख लेते हैं। ओके, सो मेरे स्कॉर्पियोस के लिए क्या एनर्जीज़ हैं। जुलाई, वाओ वाओ, क्या बात है। ट्रांसफॉर्मेशन, द हर्मिट एंड द 10 ऑफ कप्स। नाउ अगस्त, ओके, and now September. द लवर्स एट द बॉटम ऑफ द डेक, यानी कि अपने ऊपर बहुत काम करोगे, अपने प्यार संबंधों पे बहुत काम करने वाले हो ये 3 महीने में। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी कि सितंबर का महीना बहुत अच्छा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, बट लेकिन मैं बोलूँगी सबसे बेस्ट महीना आपका जुलाई का रहने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं आपसे पहले कि आपका जुलाई का कैसा रहेगा। देखिए, जुलाई के महीने में आपके अंदर ना एक ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर हो रहा है। ओके, अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपके लाइफ की बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। मतलब बहुत टाइम से आप अपने ऊपर शायद वर्कअप कर रहे हो, अपनी कुछ पैटर्न्स को ठीक करना चाहते हो, पास्ट के कुछ मिस्टेक्स को इम्प्रोवाइज़ करना चाहते हो कि बार बार हर किसी के साथ लड़ाई क्यों हो रही है, बार बार हर किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्यों हो रही है, उन चीज़ों को ठीक करना चाहते हो। तो यस, वो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, कोई ऐसी चीज़ें रिवील हो सकती है जुलाई के महीने में जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था कि ओ माय गॉड, ये भी हो सकता है। तो कोई पुराने बिलीफ सिस्टम जो कि यू आर रिलीजिंग द ओल्ड बिलीफ सिस्टम, पुराना कुछ बिलीफ सिस्टम है आपका, इस तरीके से सोचना, व्हाटएवर, वो सारा कुछ आप जुलाई के महीने में चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हो। नाउ देखिए, मिडल ऑफ द मंथ में एक 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, हैप्पी मैरिज। या यहाँ पे जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के लिए बोलूँगी कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अपने पार्टनर के साथ अटैचमेंट फील करोगे। ओके, एक लविंग एंड केयरिंग रिलेशनशिप्स भी मुझे दिख रहा है। आपको एक चीज़ का थोड़ा सा ये ज़रूर रह सकता है कि शायद बेबी की कमी या बच्चे की कमी या किसी चीज़ की एक कमी आपको फील होगी। अगर आप लोग मैरिड हो, बहुत टाइम से कंसीव करना चाहते हो, तो कुछ बच्चे की कमी ऐसा आप लोग फील कर सकते हो। या फिर अपने बच्चों को कुछ बड़ों को कैसे रिस्पेक्ट करना है, अगर बच्चे हैं तो आप उनको ये ज़्यादातर सिखाते हुए दिखाई दे रहे हो। और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आप सब चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आप अपनी रिलेशनशिप्स को हैंडल करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड एंड ऑफ द मंथ में मैं ये देख रही हूँ कि
आप एक मेंटर बन रहे हो, स्पिरिचुअल मेंटर। मतलब जहाँ पे जो लोग मतलब ऐसा लग रहा है कि यू हैव रियली वर्कड ऑन, आप अपने अंदर बहुत काम कर चुके हो इतना ज़्यादा कि आप एक स्पिरिचुअल मेंटर बनने के योग्य हो गए हो। और यहाँ पे आप बेसिकली अपनी जो इनर लाइट है, जो इतने सालों की जो मेहनत है, जो प्रैक्टिस है, उसमें अब आप कॉन्फिडेंस फील करोगे और आप एक मेंटर का मैं मेंटर वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आप कोई कोर्स स्टार्ट कर रहे हो, मे बी यू आर अ हीलर, क्योंकि ऑब्वियसली यू आर स्कॉर्पियो, तो आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इन सब चीज़ों से, ऑकल्ट साइंस से बहुत अपने आप को आपने बिल्कुल सॉलिड बना के रख दिया है यहाँ पे। तो आप एक मेंटर का, आपकी इंट्यूशन पावर्स, साइकिक एबिलिटीज़ एकदम ऊपर हो रही हैं और आप एक मेंटर का रोल भी प्ले करो, जहाँ पे यू विल हैव लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो आपसे सीखना चाहेंगे, वो आपको कैसे, क्यों है आपकी ये साइकिक पावर्स, मिस्ट्रीज़ क्या है। तो ये, लेकिन आपने इस मुकाम में पहुँचने के लिए बहुत मेहनत कहीं ना कहीं करी है, तो वो आपको जुलाई के महीने में ऑल ऑफ अ सडन रियलाइज़ होगा। अब आप बात करते हैं कि आपका अगस्त कैसा रहेगा। देखिए अगस्त में सबसे पहला जो कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स का। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक अगेन साइकिक पावर्स अगेन आप बहुत ज़्यादा अपने आप को योर होम इज़ योर साइकिक पावर्स। आपका घर ही आपका साइकिक पावर बन चुका है। बेसिकली आप खुशी फील करते हो जब कोई मिस्ट्री आप रिवील करते हो या कोई मिस्टीरियस चीज़ों की आप रिसर्च वर्क करते हो। तो वो कहते हैं ना हमारा 8th हाउस, हमारे 8th हाउस को कौन रूल करता है, हमारे 8th हाउस हमारे स्कॉर्पियो का जो हाउस है, मेन जो हाउस है, तो वो है मिस्ट्री का हाउस। और वहाँ पे आप कहीं ना कहीं बहुत अवेकन हो रहे हो, कोई नया घर खरीदने का सोच भी रहे हो, आपके अंदर यू आर मैनिफेस्टिंग हाउस, यू आर मैनिफेस्टिंग। मे बी ये नॉलेज आपको आगे आपके करियर में बहुत काम आएगा। इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं मुझे। देन मिडल ऑफ द मंथ में अगस्त के अवेकनिंग का कार्ड आया है। ओके सो कुछ एक पॉज, एक अटका हुआ, थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करनी, थोड़ा सा सरेंडर कर देना, यूनिवर्स को सरेंडर कर देना, ठीक है, कि अभी एक पॉज लेना चाहते हो मिडल ऑफ द मंथ में। यू वांट टू टेक अ पॉज कि इतने सारी चीज़ें हो रही हैं, आई वांट टू रिलैक्स, आई वांट टू टेक अ पॉज। हर चीज़ को योगा इज़ समथिंग दैट इज़ गोइंग टू रियली हेल्प यू इन द मंथ ऑफ अगस्त, बिकॉज अगस्त का महीना थोड़ा सा मे बी हमारे लायंस गेट पोर्टल का जो अगस्त महीना होता है, वहाँ पे एक हम लोग पॉज ज़रूर लेते हैं टू सी, टू रिफ्लेक्ट कि हम क्या करने वाले हैं। आपके अंदर एक पर्सनल पावर आएगा। आपको ये रियलाइज़ होगा स्कॉर्पियो की अगस्त के महीने में दैट आप बहुत पावरफुल हो। आपको जो पता नहीं था अपनी खुद की मे बी साइकिक एबिलिटीज़ के थ्रू, या आपको आपके मेंटर्स खुद आपको बोलेंगे दैट आप बहुत पावरफुल हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपको जो बिलीव नहीं था, आपके मेंटर्स आपको आपको बार बार वो करेंगे, क्या बोलते हैं, कि आपको मोटिवेट करेंगे कि यू शुड गो इनटू दिस पाथ, या आपको ये सब चीज़ें सीखनी चाहिए, या फिर आप इसको और ज़्यादा पहले आप प्रैक्टिस कर रहे थे, अब आप एक मुकाम में आ गए हो जहाँ पे आप एक मेंटरशिप के लिए एकदम तैयार हो, रज हो, सज्ज हो उसके लिए। बिकॉज इतनी हिंदी नहीं आती, पता नहीं मैंने गलत बोल दिया शायद, सज्ज हो। ओके, अब आते हैं आपके सितंबर के महीने में। सितंबर का माह जो है स्टार्ट हो रहा है 3 ऑफ सोर्ड्स से। नाउ कुछ सैडनेस है, कुछ सैडनेस तो फील होने वाला है सितंबर के महीने में आपको, और बट हीलिंग टेक्स टाइम। वो कहते हैं कि हीलिंग एकदम से मतलब एकदम से हीलिंग ठीक नहीं हो जाती है। एकदम से आप समझोगे कि पास्ट के लोगों को भूल जाओ, और वो टाइम लगता है उसमें। तो कोई पास्ट की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई चीज़ें जो आप अभी भी लेट गो नहीं कर पा रहे हो, सम काइंड ऑफ अ ट्रॉमा, उस चीज़ को लेकर आप थोड़े से प्रॉब्लमेटिक फील कर सकते हो। इस टाइम में आपको सपोर्ट की ज़रूरत होगी। सो you need to let go of past things,
हो सके तो कोई समुद्र के किनारे जाके बैठ जाना, कि उन लोगों को माफ़ कर देना जिन लोगों को बहुत टाइम से माफ़ नहीं कर पा रहे हो, जिन लोगों के लिए आपके मन में बहुत यू हैव अ लॉट ऑफ हेट्रेड टुवर्ड्स समवन। ओके, सो ये जो चीज़ है इसको माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। सो येस, सितंबर का महीना मेडिटेशन करना है। मिडिल ऑफ द मंथ में 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। चैलेंजिंग टाइम्स ख़त्म होने वाली हैं। रीलोकेशन होने के पॉसिबल है सितंबर के महीने में। मे बी कहीं शिफ्टिंग या ट्रैवल, छोटे मोटे ट्रैवल हो सकते हैं, रीलोकेशन हो सकते हैं। कोई पर्टिकुलर डिप्रेशन से अगर जूझ रहे थे तो येस, यू आर गोइंग टू कम आउट ऑन द मंथ ऑफ सितंबर। सितंबर में आप ट्रैवल करते हुए बहुत ज़्यादा मिडिल ऑफ द मंथ में दिखाई दे रहे हो। एंड एंड ऑफ द मंथ में देयर इज़ किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। सो आपको बोला जा रहा है कि लोग शायद आपको थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ करेंगे एंड ऑफ द सितंबर, मतलब एंड ऑफ सितंबर। सो यू हैव टू बी लिटिल स्ट्रॉन्गर, बिकॉज उन क्रिटिसिज्म को आप बहुत अच्छे से ले नहीं पाओगे। बट एक आपको बोला जा रहा है कि कीप योर आइज़ ऑन द बिग पिक्चर। आप एक राजा महाराजा की तरह फील करने वाले हो सितंबर एंड में। यू विल हैव एवरीथिंग दैट यू वांट, मतलब मटीरियलिस्टिक गेन से लेके लीडरशिप रोल से लेके जो भी चाहते हो। कम्युनिकेशन सितंबर के महीने में आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, सो एक बार देख लेते हैं कि आपके लिए एक मैसेज क्या आ रहा है इन थर्ड क्वार्टर में मेनली। ओके, 6 ऑफ कप्स। ओके, 6 ऑफ कप्स। कुछ मेमोरीज़ याद करते हुए दिखाई दोगे आप, पास्ट की कुछ मेमोरीज़, कुछ चाइल्डहुड मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा इन 3 महीनों में। और बहुत केयरिंग वाले नेचर में रहोगे। आप अपने मदर के बहुत करीब हो सकते हो। अगर आप खुद एक मदर हो तो आप अपने डॉटर के करीब हो सकते हो। आप अपने दादी, दादाजी, नानी, जो फीमेल एनर्जीज़ है, जो कंपैशनेट है आपके प्रति, उनके प्रति बहुत ज़्यादा आप फील करोगे कि ओ गॉड, कि पुराने दिन याद आ जाएंगे। इस तरीके के कोई पर्सन है जो शायद आपसे रिकन्सिलेशन करना चाहेंगे इन 3 महीनों के अंदर अंदर। सो कोई एक ऐसी लेडी मुझे दिखाई दे रही है, वो कोई सिस्टर हो सकती है, कोई आंट हो सकती है, कोई नेबर हो सकती है जिनके साथ आपका बहुत टाइम से कुछ रिलेशन अच्छा नहीं था। कोई डॉटर हो सकती है, कोई मदर हो सकती है जो कि आपसे बहुत टाइम से बात नहीं कर रही हैं। वो कोशिश करेंगी कि आप उनके साथ बात करो, उनसे इंटरेक्ट करो, उनके साथ उनको सपोर्ट दो। ओके, एक चीज़ का आपको मैं बोलूँगी स्कॉर्पियो, दैट इन 3 महीने में टेक द सपोर्ट अवेलेबल फ्रॉम फैमिली एंड क्लोज फ्रेंड्स। यानी कि आपको थोड़ा सा अपने फैमिली वालों के साथ रिलेशंस रखने बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, बिकॉज आप उनकी हेल्प ले सकते हो। मैं ये नहीं कह रही कि सबके साथ यू मेक द रिलेशनशिप, बिकॉज कुछ लोगों ने शायद आपको बिट्रे भी किया हुआ है, बट लेकिन यू मे नीड देम बिकॉज उनका सपोर्ट आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो कहते हैं ना कि ट्राई टू रिमेंबर द ओल्ड थिंग्स, द गुड वाइब्रेशंस, नॉट द बैड वन, कि इसने मेरे साथ क्या किया, उसने मेरे साथ, द गुड वन, द मेमोरीज़ जो हम कैरी करते हैं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये 3 महीने में। सो दैट आप सबसे पहले तो आप फॉरगिव कर दो उन लोगों को जब ये याद करोगे कि। सो डेफिनेटली प्लीज़ इन चीज़ों को याद रखिए। एंड दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू स्कॉर्पियो। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन, बाय।